हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी आज, तो चेक करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे कि उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, आपका नियर फ्यूचर क्या है और गॉड गाइडेंस क्या है। ओके, चलिए रीडिंग कलेक्टिव है, तो जब भी आप लोगों के सामने आए कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। हर एक जेंडर, हर एक साइन और हर एक रिलीजन के लिए है, चाहे आपका कोई भी धर्म मज़हब है, चाहे आपका कोई भी राशि है, सन साइन, मून साइन, असेंडेंट, कुछ भी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होकर वीडियो नहीं देखनी है और हर एक जेंडर के लिए है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। बॉटम से है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड, उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, देन है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, ओके, एंड बॉटम की एनर्जी है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स की। ठीक है, तो ये हैं आपके कार्ड्स, आपके पर्सन के कार्ड्स, करंट डीप फीलिंग्स उनकी जो है, ट्रू डीप फीलिंग्स। सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये फीलिंग्स कैसी हैं, जो कि ये मान लीजिए कभी भी अकेले हैं या जो इनके दिमाग में एक्चुअल में है। ठीक है, जो ये कुछ पल के लिए नहीं, मतलब एक लॉन्ग टाइम, मतलब ये होता है ना कि इनके दिल दिमाग में एक्चुअल में ये वाली फीलिंग्स हैं। ठीक है, ये स्टेबल, ठीक है, ये बार बार चेंज नहीं होती ये वाली फीलिंग्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके साथ इन्होंने जो भी वक्त गुजारा है या जो भी आप लोगों की जो भी पास्ट लाइफ मेमोरीज है ना, ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, उन चीज़ों को ये मेमोरीज इनको डिस्टर्ब कर रही हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि बॉटम की एनर्जी है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये खुद से कुछ नहीं करना चाह रहे, ये चाह रहे हैं कि कोई मिरेकल हो जाए ना, किस तरीके से, मतलब ऐसी चीज़ें हो जाएं कि हो सकता है कि ये जो भी कोई भी थर्ड पार्टी इशू हो अगर आपकी लाइफ में, देखो थर्ड पार्टी इशू ऑलमोस्ट सबकी लाइफ में होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी, क्योंकि आप रीडिंग देख ही क्यों रहे हैं, कोई ना कोई आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी ज़रूर है। थर्ड पार्टी इन द सेंस कि कोई अपने इन लॉज से परेशान है, कोई किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी से परेशान है, कोई सिचुएशन से परेशान है, कोई हो सकता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन परेशान इनको कर रही हो रही है, फिर आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। ठीक है, किसी के लिए कम्युनिटी थर्ड पार्टी है, किसी के लिए कास्ट, ये सब कुछ मतलब थर्ड पार्टी ऑलमोस्ट सबकी लाइफ में होती है। सब मान लो, सब मान गए, पेरेंट्स ही नहीं मान रहे, मान लो सब मान गए, पेरेंट्स भी मान गए, ईगो आ गई। ठीक है, तो ये सब थर्ड पार्टी में आता है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये अपनी तरफ से एफर्टलेस है। ठीक है, एफर्ट्स करने की कोशिश कर ही नहीं रहे, ऐसा दिख रहा है। एफर्ट्स की मतलब या तो इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, ये डर है इनके अंदर किसी ना किसी चीज़ का। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी कंडीशन है, इनके अंदर एक डर सा बैठा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे कि इनकी चाह तो है, ये देख तो रहे हैं प्यार से इन चीज़ों को, लेकिन क्या चाह रहे हैं कि भाई ये पैसे जितने भी हैं, मान लो हम पैसों की बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पैसे ही दिख रहे हैं, पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, तो मान लो यही चीज़ है, पर ये ना कोशिश नहीं कर रहे।
और अब इस खजाने को अगर उठाना है तो इनको हाथ तो हिलाने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ मिरेकल हो जाए, खुद ब खुद ही भगवान ऐसा कर दे, या फिर चीज़ें इस तरीके से इस कंडीशन में आ जाएं, या फिर इनको ये हो सकता है कि आपके ऊपर बड़ी तसल्ली है कि नहीं, कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन हो, आप चेंज नहीं होंगे, आप नहीं बदलेंगे। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही शो करती है, कहीं ना कहीं ये आपके बारे में डिस्कस कर रहे हो, आपके बारे में जो भी वक्त गुजारा है उसे डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ चाहत तो है, आपको पाना तो चाहते हैं, बट एनर्जीज बहुत स्लो है। पेजेस की एनर्जी है, ठीक है, बहुत स्लो एनर्जी है। सेकंड थिंग, आपको पाना इनको बड़ा टफ लग रहा है। ठीक है, आपको अपना बनाना इनको बड़ा मुश्किल लग रहा है, कोई भी कारण हो सकता है इसके पीछे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है। आपका पहनावा, आपका बात करने का तरीका, आपके जो भी तरीका, जो भी सलीका है ना आपका, ये इन्हें बेहद पसंद है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको आपकी तरफ। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ये भी लगता है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा लेकिन कुछ के साथ ज़रूर करेगा, कि आप बहुत ज़्यादा मतलब खर्चीले हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डिमांड करने वाले हो सकते हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पे। कर्मा, आपके पर्सन कोई ना कोई कर्मा फेस कर रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता भी है कि बहुत सारी चीज़ें इनकी आपके साथ लिखी गई हैं, बहुत सारी, आप एक डिवाइन जर्नी पे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, किसी न किसी एक ऐसे रिश्ते में है जहाँ पे कि आपको एक साइकिल फेस करना पड़ रहा है, दोनों को ही। फूल की एनर्जी है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट हैं आपको लेके। ठीक है, लापरवाही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर आप एक कदम पीछे करेंगे ना तो देखना ये खुद पलट के देखेंगे, क्योंकि आपने एक्चुअली इनको ऐसी उम्मीद ही नहीं छोड़ी है कि आप इनको छोड़ सकते हैं। इनके अंदर वो डर, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। इन्हें लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर ये आप इनसे कुछ दिन बात करना छोड़ भी देंगे तो फिर से बात करने लग जाएंगे। ठीक है, ये बहुत लापरवाह है आपकी तरफ। ऐसा नहीं बोल सकते कि सबके पर्सन यहाँ पे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन एक होता ना कि चलो घर में ये चीज़ रखी है तो कहाँ जाएगी। आपको कोई चीज़ पसंद आई, आपने वो ख़रीद ली। ठीक है, अब आपने उसको ड्रॉर में रख दिया, अलमारी में रख दिया। ठीक है, अब उसको आप रोज़ थोड़ी ना पहनोगे, रोज़ थोड़ी ना उस चीज़ को रखोगे अपने पास। तो ऐसी वाली चीज़ उनको पता है कि हाँ भाई कहाँ जाओगे आप, इन्हीं के तो हो, तो कहीं नहीं जाने के, या इनसे बहुत ज़्यादा प्यार आपने इनको दिखा दिया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, आप छोटी छोटी बात पे फाइट्स करते हैं। देखो अभी आप मुझ पे मत बरसना, क्योंकि ये मेरी मिस्टेक नहीं है। जो एनर्जी आ रही है वो क्या फील करते हैं आपके लिए, ये एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको लगता है कि आप हर छोटी बात पे फाइट करते हो, या आप लोगों के बीच में सिर्फ फाइट्स होती हैं, या मान लीजिए कोई भी बात, मान लो इनको ऐसा लगता है कि अगर कोई छोटी बात भी है तो आप उसको बहुत बड़ा बना देते हो। ये इनकी सोच है। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है। हो सकता है कि आप अपनी पेन बताते हो, रो रो के, परेशान हो के, या आप अपने गुस्से में पेन बता रहे हो किसी भी तरीके से, क्योंकि इंसान जो रोता नहीं है वो किसी न चिड़चिड़ाहट से कैसे न कैसे अपना पेन जाहिर करता ही है। तो ये उस पेन को जो है कहीं ना कहीं उससे इरिटेट हो रहे हैं। ओके, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। डीपली अगर देखा जाए तो इनकी ये फीलिंग भी है कि आपको ये उतना सर्व करना चाहते हैं जितना आपने किया है। इन्हें पता है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा एक अच्छा ट्रीटमेंट दिए, बहुत ज़्यादा एक केयरिंग, एक बच्चे की तरह इनको केयर किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। ठीक है, इनको पता ही उतना वापस नहीं कर सके हैं आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन। ठीक है, सबके साथ तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इनको कहीं ना कहीं ऐसा है, गिल्ट है, पछतावा है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स का है। इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का पछतावा है, कहीं ना कहीं गिल्ट है कि ये आपको उतना सर्व नहीं कर पाए हैं जितना आपने इनके लिए किया है। चाहे हालात ऐसे रहे हों, चाहे सिचुएशंस ऐसी रही हों। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ बातों का इनको पछतावा है, गिल्ट में है, डीप फीलिंग्स में। मान लीजिए आप नो कांटेक्ट में हैं कि मैरिज कहीं और होगी, कुछ भी है, चाहे ये बहुत ज़्यादा पछतावे में, या फिर ये आपको छोड़ के चले गए किसी भी चीज़ को लेके, लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ भी है आप लोगों के बीच में, इन्हें इस चीज़ का बेहद पछतावा है। एक वेटिंग एनर्जी भी नज़र आ रही है, एक वेटिंग एनर्जी है कि मान लीजिए अगर आपने मूव ऑन कर दी तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा टेंशन है, डर है, एक पछतावा है, पर साथ में ही सोच रहे कि क्या पता वापस आ जाए। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो लोग मूव ऑन कर गए उनकी बात कर रही हूँ।
एस ऑफ सोर्ड्स, आपके साथ एक सक्सेसफुल रिश्ता चाहते हैं आपके पर्सन किसी भी तरीके से, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि एफर्ट्स नहीं करना चाहते। इससे ये आसमान से हाथ निकल के आ रहा ना, ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि चीज़ें खुद ब खुद जो है वो कंट्रोल में आ जाएं, वो ठीक हो जाएं। ठीक है, तो ये थी इनकी ट्रू डीप फीलिंग्स। और चलिए अब देखते हैं आपका नियर फ्यूचर। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी? मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? लास्ट, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु? बॉटम से है डोर टू वैल्यू एंड फर्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ऑल टाइड अप। उसके बाद है हमारे पास अटैचमेंट के डोर टू स्पिरिट, रेस्ट एंड रेजुविनेशन एंड डोर टू वैल्यू। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे वर्ल्ड का। ठीक है, यहाँ पे डियर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके नियर फ्यूचर में या हाल फिलहाल में, ठीक है, या अभी की एनर्जी में आप किसी कर्मा को फेस कर रहे हैं। नॉट ओनली रिलेशनशिप, ये ज़्यादा कर्मा जो दिख रहा है, फाइनेंशियली कंडीशन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की ख़राब हो सकती है। ठीक है, कि फाइनेंशियली उस तरीके से, जिस तरीके से, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने एक प्लानिंग कर रखी हो, जिस तरीके से आपको लगा हो कि चीज़ें वर्क करेंगी, उस तरीके से चीज़ें वर्क नहीं कर पा रही। ये जितना आप मेहनत कर रहे हो, आप सेटिस्फाई नहीं हो एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है, ये दिख रहा है कि एक कार्मिक कुछ ना कुछ, एक कर्मा जो है ना, आप लोग उसको फेस कर रहे हो, उस कार्मिक सिचुएशन को फेस कर रहे हो। और धीरे धीरे देखो, ये आप लोगों के लिए ना कहीं एक लेसन है, सॉरी टू से। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को जो चीज़ें एक वार्निंग और अलर्ट आता है ना, वो कुछ लोगों को चुभ जाता है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आता। क्योंकि आप लोग सिर्फ टैरो रीडिंग, बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए देखते हैं कि हाँ मैं अच्छा बोलूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता है डियर। क्योंकि देखो ये गाइडेंस है, इसमें अगर कुछ गलत आएगा तो मुझे वो भी बताना पड़ेगा। मैं नहीं बोलती कि आप लोग वैसे हैं, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी लोग यहाँ पे कुछ एक ऐसा पेन फील कर रहे हैं कि आपको उस चीज़ की वैल्यू समझ आए। ठीक है, मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे हैं, आप अपने वर्क पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने बिजनेस पे ध्यान, आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे, खुद की वैल्यू नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो आपको ये जो आपको पेन दिया जा रहा है ना, पिन किया जा रहा है ईश्वर के थ्रू, ये आपको वैल्यू करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, कोई ना कोई आप कर्मा तो फेस कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपको जो अलग ट्रिगर दिए जा रहे हैं वो डोर टू वैल्यू, ताकि आपके लिए जो आपके दिल में ना ऑटोमेटिकली दरवाजे खुले, आप चीज़ें समझेंगे। ठीक है, कि वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम। ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं बोला जा रहा है, कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी भी कारण से अपने काम पे या किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे बॉटम की एनर्जी है डोर टू वैल्यू। आप आने वाले वक्त में हर चीज़ की वैल्यू करना सीख जाएंगे। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपको यहाँ पे कोई बहुत अच्छी कमिटमेंट मिल सकती है, जॉब में, बिजनेस में, या फाइनेंशियली बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है, या मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी चीज़ से, जहाँ से मतलब एक फाइनेंस, मतलब एक मनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो ना, प्रॉपर्टी होगी, लैंड होगी, इससे भी आपको कोई ना कोई यहाँ पे किसी चीज़ का अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो आपको कमिटमेंट कोई मिल सकती है। ठीक है, ऑल टाइड अप, कुछ लोगों का रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। ऑल टाइड अप, आप लोगों में से कुछ लोग अपने आप को कुछ सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करेंगे। ठीक है, फिर बोल रही हूँ कि जब तक आप महसूस करेंगे तभी तक आप बंधे हुए हैं, लेकिन जब आप महसूस करेंगे कि आप बंधे हुए नहीं हो तो आप ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे। ठीक है, खुद को जब तक आप विक्टिम समझेंगे तब तक आप विक्टिम हैं, अदरवाइज आप नहीं हैं। ये एक ट्रुथ है लाइफ का कि किसी की भी लाइफ टोटली जो है बहुत ज़्यादा खुशियों भरी नहीं है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। जब आपको ये समझ आएगा आप ऑटोमेटिकली ये बेड़ियाँ तोड़ दोगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं इन बेड़ियों को तोड़ने वाले हैं आने वाले वक्त में।
अटैचमेंट का कार्ड है। यहाँ पे किसी भी तरह की झूठी अटैचमेंट को आप छोड़ देंगे। किसी भी तरह के ऐसे रिश्ते जहाँ पे आपको लगता है कि ये सामने वाला सिर्फ मुझे दिखावा कर रहा है, सामने वाले को सिर्फ मुझसे कोई ना कोई या तो लालच है, कोई ना कोई मतलब है, या फिर हम सिर्फ टाइम पास हो रहा है, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, तो उन चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर हटेंगे। डोर टू स्पिरिट, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट्स, फुल स्पिरिट्स, जिन भी स्पिरिट्स को आप अपने साथ महसूस करते हैं, एंजल्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर ये आपका मैं नियर फ्यूचर बता रही हूँ, तो अगर आप लोग नहीं भी हेल्प लेते हैं तो ज़रूर हेल्प लीजिए। वुल्फ स्पिरिट्स की हेल्प आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक यही है कि आप जब भी कुछ भी मैनिफेस्ट करें, आप कुछ भी मांगें, आपको हमेशा अपने लिए मांगना है पहले, ठीक है। आप ऐसे किसी इंसान को मत मांगिए जो कार्मिक हो, जो कर्मा हो, जिसको फिर आप आने वाले टाइम में फिर फेस करो। तो जब भी मांगो तो ये मांगो कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में सारी खुशियाँ हैं। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आएंगी जिनसे आपको खुशी होती है, राइट। तो आप इस तरीके से मांगिए। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, आप अपनी बॉडी को सबसे पहले, ठीक है, अपनी बॉडी को आप कहीं ना कहीं एक रेस्ट देंगे बहुत ज़्यादा। जैसे आप एक ना ऐसे तकलीफ़ के दौर से गुजरे, बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हो, ठीक है। तो अब आप ना अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जितना भी पेन, जितनी भी आपने अपनी बॉडी को टॉक्सिक, जितना भी आपने तकलीफ़ दी अपने शरीर को, यहाँ पे आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं आपकी लाइफ में या आपकी बॉडी में, आप इन सबको रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। आप अपने पे फोकस करेंगे। तभी मैंने स्टार्टिंग में क्या था, डोर टू वैल्यू, आप खुद की वैल्यू के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे। फाइनेंशियल अपनी चीज़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, ओके। कभी कभी क्या होता है, कार्मिक सिचुएशंस को हम खुद से दूर नहीं होने देते हैं। अगर मान लीजिए कर्मा को दूर हटना भी है ना, तो हम खुद भी नहीं हटने देते। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से प्रभु। हेल्प एंड मूविंग, कोई शिफ्ट है आपकी लाइफ में, कोई भी, चाहे कोई भी हो, चाहे फाइनेंशियल है, घर का है, जॉब का है, कुछ भी है, कोई रिलेशनशिप का है, लेकिन मूविंग एनर्जी है आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू आर्कएंजल, थैंक यू वेरी मच। रिकवरी एंड लुक फॉर अ साइन। ओके, अब हम भागवत गीता से लेंगे कार्ड। थैंक यू सो मच प्रभु। Winds of desire and all-knowing one. ओके जी, तो ये हैं कार्ड्स आपके, ये आपके लिए हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास हेल्प। द हेल्प यू नीड इज़ ऑन द वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट, ठीक है। तो जो भी मदद आपको ईश्वर से चाहिए, जिस भी मदद को आप मांग रहे हैं, वो किसी ना किसी के थ्रू आपको मिलने वाली है। इसलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जस्ट आपने ध्यान देना है। ये ना कि सामने वाला कोई बोल के चला जाए। मान लो आपकी फैमिली में आपको किसी को कोई फिजिकल इशू है और आप प्रभु को बोल रहे हो कि प्रभु कोई तो रास्ता दिखाओ, ठीक तो करो, और कोई आके बोल रहा है यार उस डॉक्टर को छोड़ो, उसके पास जाओ, और आपने इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ किसी ना किसी तरीके से ईश्वर आपको साइन देते हैं, उन साइंस को समझना, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी आया है। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई रिकवरी होने वाली है। ये स्पेशली आपके लिए अभी जो आया था ना, रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड, वो है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को अपने आप को डिटॉक्सीफाई करोगे, ठीक है। टॉक्सिक जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको सबको रिलीज कर देंगे। लुक फॉर अ साइन, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपको इशारे दिए जाएंगे एंजल्स के थ्रू, बर्ड्स के, जैसे कईयों ने लिखा है कि मैम मतलब पता नहीं कितनी तादाद में तितलियां मेरे घर पे आई थी। तो इट मीन्स कि एंजल्स आपके नियर बाय हैं, आप उनको समझिए वो क्या साइन देना चाहते हैं,
ठीक है। 1111 किसी ने बोला था, तो इट मीन्स एंजल्स आपके नियर बाय, डिवाइन जो है वो आपकी हेल्प कर रहा है, आपके लिए जो भी आप जिस तरीके से होना चाहिए उसी तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। चेंज इज़ हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। तो आपकी लाइफ में जो चेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं धीरे धीरे, अपने आप को तैयार कीजिए फिजिकली भी एंड स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाएं, बहुत पेन पाने के बाद इंसान एक स्पिरिचुअलिटी को अपना लेता है। विंड्स ऑफ डिज़ायर, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपकी कोई भी इच्छाएं हैं, ठीक है, देखो हर किसी इंसान को लगता है कि उसकी इच्छा सही है, लेकिन उन इच्छाओं के पीछे इतने अंधाधुंध होके नहीं भागना कि आप उन इच्छाओं में बह ही जाओ, ठीक है, आप कुछ भी कर जाओ, ठीक है। तो उस तूफान में नहीं बहना। ऑल नोइंग वन, प्रभु कह रहे हैं कि सब कुछ जानने वाला केवल एक है और वो मैं हूँ, इसलिए मुझ पे भरोसा रखो। अगर सरेंडर करे तो 100% करो, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है, मैं क्लियर बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए ब्लेसिंग्स ले लेते हैं आपके लिए, क्या है आज के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। शिव शक्ति, चिंतामणि काली, भद्रकाली, महेश्वर, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमी। तो दुश्मनों के ऊपर जीत की माँ ब्लेसिंग्स दे रही हैं आपको। भद्रकाली माँ, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आपकी जो है बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे आप स्पिरिचुअलिटी को लेके, बहुत सारी नॉलेज होने लगेगी आपको। भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं शांति की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए, ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में आए। थैंक यू।